की ना एक बहुत ज़्यादा गंदी आदत है, बहुत ज़्यादा गंदी आदत है। वो कभी भी जाएँगे, किधर भी जाएँगे ना, सबको सजेशन देते रहेंगे, तू ये कर, तू वो कर। इंडियंस की हमेशा से ये सबसे गंदी आदत रहती आई है कि वो लोग ना लोगों को सजेशन देते रहते हैं कि भाई तुझे ये करना चाहिए, तुझे वो करना चाहिए। मैं बोलता हूँ कि किसी को सजेशन मत दो भाई, किसी को सजेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है तुमको। वो जो करेगा वो अपने हिसाब से करेगा, उसको अपनी ज़िंदगी जीने दो। वो जो करेगा वो उसका है सब कुछ। अगर वो नहीं कर रहा तो वो उसका लॉस है, अगर करेगा तो उसका ही बढ़िया होगा। तुम सजेशन मत दो। हम इंडियंस के लिए बहुत गंदी आदत है। वी जस्ट कीप गिविंग सजेशन टू ईच एंड एवरीवन। शादी में गए होंगे तो फंक्शन में कोई ना कोई सजेशन देता वो मिलेगा, बेटा क्या कर रहे हो, ये करो वो करो। तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें सजेशन देते होंगे, बट ठीक है चलो माँ बाप का तो समझ में आता है। बट इंडियंस की ना बहुत गंदी आदत है कि किधर भी किसी को भी कैसे भी कोई जानता हो नहीं हो सजेशन देना शुरू कर देते, एडवाइस देना शुरू कर देते। ज़िंदगी ऐसी होती बेटा, ये करो वो करो। और मैं बोलता हूँ कि भाई उसको करने दो, उसकी मर्ज़ी उसकी ज़िंदगी, आप कौन होते हो बोलने वाले भाई? और आप क्यों बोल रहे हो? जब बंदा नहीं तुमको सुन रहा है तो फिर तुम क्यों एडवाइस देते जा रहे हो? बेटा ज़िंदगी में अरे तू चुप रहे मेरे भाई। अब मैं पे बुरा नहीं कह रहा हूँ किसी को, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, या मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि इंडियंस के पास वैल्यूज़ कम है देने के लिए, इंडियंस गलत बोलते हैं, या फिर हम इंडियंस अच्छा नहीं बोलते हैं। मैं बोलता हूँ कि बहुत अच्छी है भाई, अपना लाइफ एक्सपीरियंसेस अच्छे होते हैं इंडियंस के पास। खास करके जो बूढ़े लोग होते हैं, जो मेरे फादर की एज के, जो 40 से 50 के होते हैं, उनने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देख लिया। बट मेरा क्या बोलना है, अगर कोई बंदा सामने से तुमसे कुछ मांगता है ना, तो वो जेन्युइनली वो कुछ जानना चाहता है आपकी ज़िंदगी से, आपने कैसे किया। बट अगर आप खुद दूसरों को बोल रहे हो कि भाई मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया, वैसा किया वैसा किया, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं करेगा, आपसे दूर भागेंगे। तो कभी भी आपने सुना होगा, जब भी कोई लेक्चर देता है बूढ़ा व्यक्ति या एज वाला व्यक्ति, तो तुमने नोटिस करा होगा कि तुम भी दूर जाते हो उन लोगों से, हाँ मुँह करते रहते हो। लोग भी हाँ मुँह करते रहते हैं, ज़्यादा वो सीरियसली उनको लेता नहीं। इवन तो उनके पास सबसे ज़्यादा बेस्ट वैल्यू होती है। अगर कोई उनकी वैल्यू सुन ले, उनकी कही हुई बातों को सुन ले और अपनी ज़िंदगी अप्लाई करे, तो अपनी ज़िंदगी में कहीं गुना टाइम सेव कर सकता है, कई गुना आगे जा सकता है। बट क्यों नहीं सुनते? क्योंकि देखो, हम इंडियंस को ना यही गंदी आदत है कि हम एडवाइस देते रहते हैं सबको, तुझे ये करना चाहिए, तुझे वो करना चाहिए, यू शुड डू दैट, यू शुड डू दैट। बट ये बहुत गंदी आदत है। तुमसे अगर कोई सामने वाला व्यक्ति नहीं पूछ रहा, कुछ नहीं एडवाइस मांग रहा, देन यू शुड नॉट बी गिविंग एनी काइंड ऑफ एडवाइस। कोई भी एडवाइस तुमको नहीं देनी चाहिए। एक सेकेंड, तुमको एडवाइस नहीं देनी चाहिए। तुमसे अगर कोई बंदा पूछता है तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। इफ समवन आस्क फ्रॉम यू कि भाई मेरे को ये एडवाइस दे, मेरे को ये बता वो बता, यू शुड बी, तुमको तुम्हारी लाइफ जर्नी तुम उसको बता दो, वो बंदा करेगा, जेन्युइनली वो बंदा करेगा। क्योंकि वो तुम्हारे पास आया है कुछ ना कुछ जानने के लिए, तुमसे कुछ वैल्यूज़ लेने के लिए। उस टाइम पे तुम उसको वैल्यूज़ दो, वो जेन्युइनली तुम्हारी बात सुनेगा, वो करेगा। बट तुम हर किसी को देते फिर रहे हो जिसको ज़िंदगी का कोई वैल्यू ही नहीं है, जिसको ज़िंदगी में कुछ करना ही नहीं है, तुम उसको वैल्यूज़ दे रहे हो, जिसके कुछ अलग प्लान्स है। मान लो किसी को फुटबॉलर बनना है और आप उसको एडवाइस दे रहे हो कि तेरे को पढ़ाई में ये करना चाहिए, तुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना चाहिए। वो तो फक मैन, ये क्या होता है? किसी को बिजनेस करना है तो आप बोल रहे हो कि भाई तेरे को ना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए, तुझे एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, तुझे ये करना चाहिए, तुझे वो करना चाहिए, आज के टाइम में ये है। अब किसी ने सोचा कि मुझे ये सिटी में रहना है, तो तुम उसको बोल रहे हो कि तेरे को ना ये सिटी में रहना। अरे तो मेरे भाई, सबकी ज़िंदगी अलग होती है, सबका ज़िंदगी में थॉट प्रोसेस अलग होता है, सबकी ज़िंदगी में डिसीजंस लेने की पावर अलग होती है, सबका अलग अलग तरीका होता है सोचने का भाई। नॉट एवरीवन हैज़ देयर, मतलब सबका सेम तरीका नहीं होता है सोचने का। आपका हो सकता है कि मुझे गाँव में रहना पसंद है, उसको पसंद होगा कि मुझे शहर में रहना पसंद है। सबका वे ऑफ थिंकिंग अलग है, सबके एक्सपीरियंसेस अलग है। आप अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से बोल रहे हो, वो अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से अपना चीज़ सिलेक्ट करेगा। तो ज़रूरी नहीं सबको तुमको एडवाइस देते फिरना है, तुझे ये करना चाहिए, यू शुड बी डूइंग दैट, यू शुड बी डूइंग दिस, ये वो फलाना नहीं करना। नहीं भाई, बंद करो एडवाइस देना। अभी मैं तुमको अपना ही एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ, जिम में का इंसिडेंट है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मैं जिम ही जाता हूँ एंड सोशल होने के लिए। उसके अलावा मैं कॉलेज वॉलेज नहीं जाता अभी तक, तो मैं नहीं जा रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर में जाने वाला हूँ। तो जिम में पता है कैसा है कि जिम में दो बंदे हैं, एक मेरी एज का ही ऑलमोस्ट, क्योंकि 19 का है वो, मैं 20 का हूँ, तो मतलब ऑलमोस्ट मेरी सेम एज का ही है वो बंदा, एंड एक बंदा जो मेरे से बड़ा है। सबसे पहले तो एक बंदा जो मेरी ऑलमोस्ट सेम एज का है, ही केप्ट गिविंग एडवाइस टू ईच एंड एवरी वन, सबको। मैं मानता हूँ कि वो बंदे के पास काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंसेस है, क्योंकि वो 5 साल से, भले उसकी बॉडी बनी नहीं है, कुछ ऐसा लगता है कि वो बिगिनर है, ऐसी उसकी बॉडी है, 5 साल से वो बंदा जिम कर रहा है।
है, उसके पास अच्छी वैल्यूज़ है देने के लिए, उसको है नॉलेज है, ठीक-ठाक डिसेंट सी नॉलेज है, वो दे सकता है एडवाइस, डिसेंट सी नॉलेज है उसको। बट पता है प्रॉब्लम क्या है? व्हाट्स द प्रॉब्लम? इसमें प्रॉब्लम पता है ये क्या है कि वो सबको देते रहते हैं एडवाइस, सबको एडवाइस देते रहता है। एंड जब उसको लोग पूछते कि तू कितने साल से कर रहा है, 5 साल से वो बंदा कर रहा है, उसकी फॉर्म उसका गलत है, उसका, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सुपीरियर हूँ, मैं बस तुमको बता रहा हूँ एग्जाम, मैं अपने आप को बीच में लाने ही नहीं वाला हूँ, ठीक है। वो बंदा ना उसका फॉर्म अच्छा है, ना इतना वो वेट्स उठाता है कि लोग उससे देखे और इंस्पायर हो और पूछे कि भाई तुम कैसे किया तुमने इतना सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं, एकदम बिगिनर वाला है, थोड़ा सा बिगिनर से ऊपर वो थोड़ा सा वेट्स उठाता है, इतना कुछ है नहीं क्रेजी उसका। वो सबको एडवाइस देते रहता है, मतलब जिसकी बॉडी अच्छी हो तो मतलब जो उसके पास आते हैं उसको एडवाइस देता है, या फिर जिसके पास वो जाता है जिसको मतलब अभी जिसका रिजल्ट्स हो, जिसके रिजल्ट्स दिखते हो, जो अच्छी एक्सरसाइज अच्छे फॉर्म में करता हो, तो वो अगर किसी को एडवाइस देने जाएगा ना, वो बंदा सुनेगा, हाई चांसेस कि वो बंदा उसकी बात सुनेगा। बट अगर बंदा जिसका कुछ नहीं दिख रहा, कोई रिजल्ट नहीं है, कुछ नहीं है, वो अगर एडवाइस देने जाएगा, 101% श्योर गाली खाकर ही जाएगा, या मन में, या उसको सामने कोई गाली नहीं देगा बट उसको पीछे से लोग जरूर बोलेंगे, धन्यवाद नहीं बोलेंगे, उसको गाली देंगे, साला खुद का तो कुछ है नहीं, मेरे को सिखाना है। जेन्युइनली होता होगा और होता ही आया है। मेरी जिम में भी वो बंदे के पास जेन्युइनली डिसेंट नॉलेज है, काफ़ी अच्छी नॉलेज है, एक बिगिनर को सच में हेल्प करे ऐसी एडवाइस है, देता है। बट बंदे को कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, जेन्युइनली उसकी सब मारते रहते हैं, मतलब नए लोग भी उसकी मारते रहते हैं, कोई उसको रिस्पेक्ट नहीं करता। एंड एक दूसरा बंदा है जो बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट बंदा है, जिसको कोई घंटा नॉलेज नहीं है और ऐसा दिखाता है, ये प्रिटेंड्स कि भाई मेरे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, सबको नॉलेज बैठता फिरता है, ये वो उसके जैसा ही है। उसको लोग पीछे से गालियाँ देते हैं, ये तो साला चूतिया है, आज आ गया गांड को साला, सब उसको ऐसा ही बोलते हैं, बहुत ओवर स्मार्ट बनता है बंदा, लड़कियों के सामने तो कुछ ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनता है, तो ऐसे लोगों की भी इज्जत नहीं करी जाती जो ओवर स्मार्ट बनते हैं, समझ रहे हो तुमको क्या कह रहा हूँ। अब जनरली एक बंदा जिसका है, अभी मेरे जिम में हिरेन भाई है, ठीक है, मेरे कोच, कोच नहीं मतलब जिनके साथ मैं करता हूँ वर्कआउट। अब वो बंदा कैसा है, वो बंदा अगर किसी के पास जाएगा, वो जो कि बिगिनर है, एब्सोल्यूट बिगिनर है, हिरेन भाई नहीं, कोई नया बिगिनर है, उसके पास वो जाएगा ना और उसको सिखाएगा कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा गलत है, ये तू फॉर्म में मार रहा है, तो ऐसा कुछ करना चाहिए तुझे, तो बंदा उसको जेन्युइनली सुनेगा। एंड लोग उसके पास आते हैं पूछने के लिए कि मैं क्या करूँ, क्योंकि रिजल्ट्स दिख रहे हैं, उसने इतने सालों से करी हुई है, वर्कआउट सब कुछ करा हुआ है। तो ये तुमको कहना चाह रहा हूँ, इंडियन लोगों की यही गंदी आदत है। चलो तुम बिजनेसमैन हो, काफ़ी बड़े हो, तुमने कुछ अच्छा बिल्ड करा है, तुमने वजन लूज करा है, तो तुमने अच्छा बिजनेस शुरू किया, तो कंटेंट क्रिएटर बने तुम, तो तुम किसी के पास सामने से भी जाओगे ना, तो बंदा जेन्युइनली तुमसे बहुत रिस्पेक्ट करेगा कि भाई यार क्या बात है यार, बंदे के पास तो इतना सब कुछ है फिर भी मेरे को सिखा रहा है, क्या बात है यार, बहुत बड़े आदमी है। पर तुम्हारे पास कुछ है नहीं ना, तुम मत दिया करो एडवाइस। इंडियन लोगों की ये आदत है, ज़्यादा वो बड़ी कोई पोजीशन पे होते नहीं है, उन्होंने कुछ ज़्यादा बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करा नहीं होता है, एंड जाके एडवाइस देते कि तुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, गाली खाते फिर पीछे से। दैट्स इट भाई।